सरकार की विश क्या है, यही सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं, जो कि गहलोत राज में अस्तित्व में आए, उन्हें लेकर एक कमेटी बनाई गई है जो इसकी समीक्षा करेगी कि ये स्कूल्स एनईपी के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय किस तरह के हो सकते हैं, क्यों ना सीधे गेस्ट से ही पूछा जाए। चलिए, मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, राम मनोहर शर्मा जी शिक्षाविद हैं, और अभिषेक जैन बिट्टू प्रदेश प्रवक्ता हैं संयुक्त अभिभावक संघ के। स्वागत है आप सभी का। सुरेश भाई, समीक्षा कर क्या करेंगे आप? मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं? मर्ज हो सकता है, ताले लग सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, या विवेकानंद स्कूल जो राज्य सरकार के टाइम पर अस्तित्व में आए थे उस तरह का मॉडल बनाया जा सकता, होगा क्या? देखिए सत्यम भाई, कांग्रेस की सरकार में आनन फानन में हिंदी मीडियम के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में किया गया है। बिना सोच समझ के, बिना अध्ययन किए हिंदी माध्यम के स्कूल है उसको अंग्रेजी माध्यम में कर दिया। नए इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ने आपके पास में शिक्षकों का वो था कि भाई वहां पे पढ़ाने वाले शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के थे, कुछ भी नहीं था। इन्होंने आनन फानन में उसको इंग्लिश मीडियम में कर दिया। अब आपके उससे क्या हुआ कि एक गांव के अंदर जो हिंदी मीडियम स्कूल था वो बंद होकर इंग्लिश मीडियम हो गया। अब वो वहां उस गांव के जो बच्चे हैं उन बच्चों को हिंदी मीडियम में बना, ऑप्शन उनके पास था या तो हिंदी में या इंग्लिश में। अगर उनको हिंदी मीडियम में जाना है तो उनके पास में उस गांव के अंदर में पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं था। उनको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना पड़ता था। अब आप बताइए, कोई छात्रा अगर 6 किलोमीटर जाती है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या है? आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में करने से आप देखिए कि बच्चों के ड्रॉप आउट संख्या बढ़ गई, क्योंकि उस गांव के अंदर ऑप्शन ही नहीं था। उसको हिंदी में जाना था, हिंदी में जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब एक सवाल, ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने केवल अपना हित साधने का काम किया है। एक सवाल ये है, जनता से छात्रों से कोई सरोकार नहीं। एक साल में आप, एक साल बाद आप समीक्षा कर रहे हैं, आपने आते ही नहीं की है, तो आपने तो इस एक साल तक इन स्कूलों को जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहने दिया। दूसरा जो आपने एफर्ट डाला वो ये डाला कि आपने एक क्वालिफिकेशन एग्जाम ली, जो अभी के ही जो टीचर्स हैं उन्हीं की एक एग्जाम ले ली इनमें से, और उसमें आपने क्राइटेरिया रखा है एलिजिबिलिटी का कि 40% भी आ गए तो आप एलिजिबल हो। तो ऐसे में उन टीचर्स ने क्या किया कि हम अपने एरिया में पहुंच जाएंगे, चलो हम भी दे देते हैं। तो आपने उसको सुधारने के लिए कुछ कोशिश की हो, वो तो जीरो है। देखिए, अभी हमने एक कमेटी बनाई है प्रेमचंद भारद्वाज जी की अध्यक्षता में। एक साल वो कमेटी और उसमें सदस्य हैं, वो उसका अध्ययन करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया है उसका वो अध्ययन करेंगे। भाई मैं कह रहा हूं, एक साल आपने बच्चों से अन्याय होने ही क्यों दिया? ये तो आपको शुरू में ही करना चाहिए था ना। बच्चों के साथ अन्याय इसलिए नहीं है कि स्कूल बंद नहीं हुए, कंटिन्यू चल रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जहां है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो फिर आप करेंगे क्या समीक्षा से? हम उसका अध्ययन करेंगे कि साहब वहां पे आपका देखिए क्या होता है। नहीं तो फिर होगा क्या? चलिए, अध्ययन हो गया भाई, एक विद्यालय खोलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओपन में बच्चे पढ़ रहे हैं या एक क्लास के अंदर सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये संभव नहीं है। छात्रों के साथ अन्याय है। छात्र को अच्छी शिक्षा की गारंटी देनी चाहिए। सवाल ये आप कह रहे हो कि हम निःशुल्क छात्रों को शिक्षा देंगे, लेकिन देखिए इनके ये 2021 का अखबार की कटिंग 3,000 रुपए का शुल्क लिया गया। किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है? सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे सुनिए ना महाराज की कमाई बंद हो गई है तो इनके घर वाले भी परेशान हो रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है। जब मैं फिर गेस्ट ही चेंज कर दूंगा, क्या फायदा? आप सवाल ले लो ना सुरेश भाई। मैं आपसे देखो क्या पूछ रहा हूँ। सुरेश भाई 2 मिनट, सुरेश भाई 2 मिनट प्लीज। क्या हो रहा है? आप एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्या सुरेश भाई 2 मिनट, मेरा सिंपल सा सवाल है। ये मर्ज किए जाएंगे, अगर अनुरूप नहीं है तो बंद किए जाएंगे, उनकी जगह पर नया खोला जाएगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्या होगा? देखिए, ये कमेटी निर्णय लेगी, कमेटी रिपोर्ट ऑप्शंस क्या है? कमेटी की रिपोर्ट के बाद में निर्णय लिया जाएगा, कैबिनेट में जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, अभी इस चीज पे देखिए, छात्रों का अहित बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, किसी भी छात्र का अहित नहीं होगा। ये भजन लाल जी की सरकार है, ये राजस्थान में प्रोग्रेसिव करने वाली सरकार है। आज तक हमने वो काम किया जो इन्होंने 5 साल। अब सिंपल सा सवाल है, साल के अंदर। इससे पहले कि मैं बाकी गेस्ट को भी डिबेट में शामिल करूं, मेरा एक सिंपल सा सवाल कांग्रेस से है। पौरुष भारद्वाज जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, डर किस बात का है? अगर आप सब कुछ अच्छा छोड़ के गए हो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। समीक्षा ही तो हो रही है। जब साँच को आंच नहीं तो हो जाने दो जांच। स्वप्निल जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के जो विद्यालय होते हैं, खास करके जो सरकारी विद्यालय होते हैं, उस पर एक टैगलाइन लिखी होती है कि ओम अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय।
उसका अर्थ होता है कि हे ईश्वर, हमको सत्य असत्य से सत्य की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। भारतीय जनता पार्टी जो है, कहने को अपने आप को सनातनी पार्टी कहती है, परंतु ये इस जो मंत्र है इसका जस्ट उल्टा आचरण करिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्य की जनता को गलत आंकड़े पेश करके जो है वो सत्य से असत्य की ओर ले जा रही है और प्रकाश से अंधकार की ओर ले जा रही है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, गुरुजी विद्यालयों में छोड़े वो पढ़ाने लायक थे नहीं थे, इसका तो कुछ हुआ नहीं। कोई स्पेशल टीचर्स लगाए हो वो तो हुआ नहीं पौरुष भाई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अगर आप सब कुछ अच्छा छोड़ के गए हो तो समीक्षा में कुछ गलत नहीं होगा, और अगर अच्छा छोड़ के नहीं गए हो तो समीक्षा में फंस जाओगे। सिंपल। मुझे 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 मैं आपसे निवेदन है मेरा कि सुरेश जी ने सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट निर्बाध रूप से बोला, मुझे कृपया मेरी बात क्लियर करने का निर्बाध रूप से नहीं बोला पौरुष भाई, ये आक्षेप ना लगाएं। उसका जवाब दूंगा। मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि देखिए कि कोई भी नया जब नवाचार किया जाता है तो उस नवाचार को किया जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। कोई भी चीज जो होती है, विकास जो होता है, वो निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। स्वप्निल जी, विकास एक दिन में पूरा नहीं होता। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंने बुलेट ट्रेन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं पौरुष भाई, प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। हमने कोई भी नवाचार क्या होता है, हमने कम से कम स्कूलों की स्थापना करी और हमने स्कूलों की सारी जगह तो की नहीं, कुछ गिनती के किए, कुछ गिनती का बजट आपने जारी किया। उस समय 6.21 लाख का नामांकन हुआ और 88,000 हमने प्रथम वर्ष एडमिशन दे दिया। पौरुष भाई 2 मिनट, पौरुष भाई 2 मिनट, मेरी बात सुनिए। अगर मेरी बेटी मुझसे कहती है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, तो मैं नवाचार के तहत उसको लाके चक्का नहीं पकड़ाऊंगा ना कि ये तो नवाचार हो गया। 2 मिनट पौरुष भाई, मेरी बात सुनिए। अगर मेरी बेटी मुझसे कहती है कि पापा मुझे साइकिल दिला दो, है ना, तो मैं नवाचार के तहत कि भाई भविष्य में तो तेरे को साइकिल मिल ही जाएगी, आज तू ये चक्का रख ले, आज तू ये टायर रख ले। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना दादा। नहीं होता। हमने दादा बाकायदा स्कूल खोले हैं, स्कूलों में हमने टीचर्स की भर्ती करी है। नहीं, ये वस्तुस्थिति नहीं है। ये राजस्थान में ये जो कह रहे हैं कि भाई ना बच्चों को तकलीफ हो गई, ठीक है, 2 मिनट। इसमें हमने बाकायदा ऑप्शन दिया। देखिए स्वप्निल जी, ये राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में पहला अवसर है। भ्रष्टाचार ना, राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, ये देश के इतिहास के अंदर हुआ है। 5 साल तक मैं बाकी गेस्टों को शामिल कर रहा हूं, वो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। ठीक है, अब मैं बाकी गेस्ट को शामिल कर रहा हूं। मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, मैं आपको भी उनसे मिलवा देता हूं। शिव प्रसाद जी हैं, संगठन मंत्री हैं विद्या भारती के राजस्थान क्षेत्र के। शिव प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। शिव प्रसाद जी, आपको क्या लगता है, मैं ये कह रहा हूं जो नाम जारी किए गए कि ये 4 लोग बैठकर समीक्षा करेंगे, उसमें ये कहा गया कि वो ये देखेंगे कि एनईपी के अनुरूप, मतलब जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुरूप ढांचा और बाकी सारी चीजें फिट बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं। तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं 3737 स्कूल या 134 विवेकानंद स्कूल क्यों, ये तो सभी स्कूलों पर होना चाहिए ना, फायदा सभी स्कूलों को मिले। अगर एनईपी पर फिट नहीं बैठ रही हैं तो उन स्कूलों पर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ ये इंग्लिश मीडियम को ही लेके पंगा है कि क्या है आपके हिसाब से? हमारा तो स्पष्ट मत है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के हम डेड अगेंस्ट में हैं। अच्छा, सभी शिक्षा शास्त्री, सभी शिक्षाविद, भाषाविद, सभी वैज्ञानिक, वो सब एक स्वर से कहते हैं कि किसी बालक का अगर सर्वांगीण विकास करना है, उसको जीवन में शिखर पे पहुंचाना है, तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। तो हमारी मातृभाषा तो राजस्थानी हुई। राजस्थानी तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉपर होते हैं और राजस्थानी भाषा अगर स्थान पर, क्योंकि राजस्थान में क्या है कि मेवाड़ में मेवाड़ी चलती है, मारवाड़ में मारवाड़ी चलती है, शेखावटी में शेखावटी चलती है, इधर कोटा बूंदी में हाड़ौती भाषा चलती है, इधर डुंडाड़ी चलती है, उधर वागड़ी चलती है। तो इतनी भाषाएं हैं राजस्थान में, पर इन सबको मिला करके कोई भाषा बनती है तो वो हिंदी है। और इसीलिए हिंदी सामान्यतः सर्व स्वीकार्य है। फिर भी अगर राजस्थानी में पाठ्यक्रम तैयार होता है तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा वो, हम इसके लिए बिल्कुल। और हमारे प्रसाद जी, एक नई शिक्षा नीति भी तो इंग्लिश को एक ऑप्शन के तौर पे देती है। तो ये जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं, वो बच्चों को वो एक ऑप्शन दे रहे हैं। भाई नई शिक्षा नीति भी तो कह रही है ना कि इंग्लिश जरूरी है, वो ये नहीं कह रही कि इंग्लिश बिल्कुल जरूरी है ही नहीं। तो वो ऑप्शन तो मिलना चाहिए। ये स्कूल अगर वो ऑप्शन देते हैं तो इन्हें बचना चाहिए या हटना चाहिए? नहीं, निवेदन ये है कि अंग्रेजी भाषा के रूप में सिखाना चाहिए। ओके, बालक को प्रारंभ में कक्षा 3 के बाद में जितनी भी भाषाओं का ज्ञान करवा सकते हैं, प्रिंसिपली उसको ये सब भाषाओं का ज्ञान करवाया जाए। परंतु उसकी विज्ञान की पढ़ाई, गणित की पढ़ाई, सामाजिक की पढ़ाई, ये जो मूल पढ़ाई है जिसके कारण से बालक गहराई से पकड़ता है विषय को,
वो भाषा अगर उस समय उस छोटी उम्र में भाषा बदल गई, ठीक है। तो विषय की गहराई नहीं ठीक पकड़ेगा है वो। बिट्टू भाई, मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या पेरेंट्स एक्साइटेड नहीं है इस बात को लेकर कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमारे बच्चों को वहां पर डालें, वो इंग्लिश सीखेंगे, वो ग्लोबल होने के रास्ते पर बढ़ेंगे? क्या क्या सिचुएशन है पेरेंट्स की? सब पेरेंट्स बहुत बड़ी दुविधा के अंदर है, खासकर वो पेरेंट्स जो दिहाड़ी मजदूरी करके काम चला करके अपना दिन भर का गुजारा बसरा करता है, वो सबसे ज्यादा दुविधा में है। कारण क्या है, उनको एक ऑप्शन मिला था अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल का, जिस कांग्रेस ने जो सपने दिखा करके जो हिंदी स्कूलों के नाम बदल करके आधी अधूरी सुविधाएं संसाधन उपलब्ध करवा करके जो स्कूल खोले गए थे, बिना टीचरों के, बिना टेबल कुर्सी के, बिना शौचालयों की व्यवस्था के, बिना पीने की पानी की व्यवस्था के जो स्कूल खोले गए थे, वो एक तरह से ऐसा कदम था कांग्रेस की, वर्तमान की जो पूर्ववर्ती सरकार थी जो कांग्रेस की, उन्होंने ऐसा कदम उठाया था कि जैसे शिक्षा को दफनाने का काम किया हो। और वर्तमान में जो सरकार भजनलाल सरकार जो इस समय काम कर रही है, उन्होंने सिर्फ उसको आगे बढ़ाते हुए, उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए इन स्कूलों को दफनाने का ही काम करा है बस खाली। कारण मैं ये कहता हूं कि आज 1 साल बाद भी, आज भजनलाल सरकार जी को मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल हो गया, 1 साल बाद भी अगर समीक्षा करनी पड़ रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब एक तरफ ये कहते हैं कि 77 स्कूलों के अंदर एडमिशन नहीं प्राप्त हुए, उसके आधार पर ये समीक्षा कमेटी बनाई गई है। 77 स्कूलों में एडमिशन नहीं हुआ, उनकी समस्या क्या थी, वहाँ पे शिकायतें क्या थी, वहाँ पे सुविधाएं क्या थी, वहाँ पे संसाधन क्या थे, उनके ऊपर समीक्षा क्यों नहीं हो रही? यही तो ये सवाल समीक्षा क्यों नहीं होगी। उठ रहा? नहीं तो समीक्षा तो वही होगी ना। नहीं सर, ये तो सारे महात्मा गांधी स्कूलों के ऊपर बात चल रही है ना। 1 साल से लगातार प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है वो खुद अपने बयानों में बोल रहे हैं कि हम सारे स्कूलों को बंद करेंगे, अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों को। ये तो कोई छुपा हुआ खेल तो है नहीं। 1 साल से लगातार आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये कमेटी बनाई ही इसलिए गई है ताकि एक आधार बनाया जा सके कि इन बिल्कुल, स्कूलों को बिल्कुल। बंद कर दें। कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए, जैसे कांग्रेस ने निजी स्कूलों को पिछली बार संरक्षण दिया था, वैसे ही वर्तमान में भाजपा सरकार संरक्षण दे रही है। ठीक है। राम मनोहर जी, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या लगता है आपको, ये माध्यम इंग्लिश या माध्यम हिंदी आप इसको बदल देंगे, कुछ को रख लेंगे, तब भी तो वो टोटल एक कदम नहीं हुआ ना। वो तो ऐसा कदम हुआ, नपातुला कदम हुआ। वो एक परफेक्ट कदम जो हमें फ्यूचर की तरफ ले जाए, वैसा कदम तो हुआ नहीं। जोड़ दीजिए फिर बोले। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। सरकार ने कहा कि 1.25 लाख एडमिशन हमें प्राप्त हुआ महात्मा गांधी स्कूलों में। सरकार के वर्तमान सरकार के आंकड़े ही है, उसमें तो मात्र विभाग ने 85,000 बच्चों को एडमिशन दिया। जो बाकी 40,000 बच्चे, उनका क्या किया इन्होंने 1 साल के अंदर? नोट कर लीजिए सुरेश भाई, इन सबके जवाब आपको देने हैं, लेकिन उससे पहले राम मनोहर जी, मेरा सवाल यही है, माध्यमों को चेंज करना है तो ये तो एक नपातुला कदम हुआ, ये भविष्य की ओर एक सधा हुआ कदम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए स्वप्निल जी, बात आती है माध्यम को लेकर के, और जहाँ तक अंग्रेजी माध्यम की बात है, ये राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को, यहाँ की शिक्षा की दृष्टि को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज हम सरकारी स्कूलों की स्थिति देख रहे हैं, वहाँ पर हिंदी माध्यम में भी अच्छे प्रकार के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, और ये अंग्रेजी माध्यम में तो ये कल्पना ही नहीं कर सकते। हम ये आपसे पूछना चाहेंगे दर्शकों से कि कितने ऐसे अभिभावक होंगे जिनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम पढ़ के अंग्रेजी में बात करते हैं। बच्चे जब जन्म लेता अपने हिंदी में देखता, बातचीत हम हिंदी में करते हैं। मैं एक दूसरों से तो मैं एक विद्वान की बात करना चाहूंगा, W.B. बिट्स, जो अंग्रेज के ब्रिटेन के साहित्यकार रहे, विद्वान रहे उस समय के, उन्होंने एक बात कही है कि भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा चलाकर ब्रिटेन ने भारत को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। और इसके साथ में ही आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जगदीश चंद्र बसु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और ऐसा ये 2 मिनट मैं एक अलग सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे साउथ में वो उनकी मातृभाषा में पढ़ेंगे, हम यहाँ पर अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, जब ऐसी कंडीशन आएगी भविष्य में काम करने के दौरान कि साउथ वाला और ये नॉर्थ वाला अगर आपस में एक साथ काम कर रहा है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं बन जाएगा? नहीं, कम से कम इंग्लिश उनको कम से कम यहाँ देश के अंदर तो जोड़ रही है ना। और अगर वो विदेश जा रहा है, अब वो अमेरिका में काम करने जा रहा है, नहीं है वो इंग्लिश मीडियम से, उसको इंग्लिश नहीं आती, वो वहाँ सर्वाइव कैसे करेगा? उसको सीखना तो पड़ेगी। अंग्रेजी आनी चाहिए सबको, और राष्ट्रीय सब्जेक्ट के तौर सबको आनी चाहिए, सब्जेक्ट के रूप में, माध्यम के रूप में नहीं आनी चाहिए। हिंदी माध्यम से पढ़कर ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण दे सकते हैं हम, जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में टॉप किया जिन्होंने, और आज अंग्रेजी में बहुत अच्छा वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अंग्रेजी सीखना जो है 3 महीने का समय है, उसमें तक 3 महीने में सीख सकते हैं। हिंदी माध्यम, ये माध्यम बना करके जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुरेश भाई, अब देखिए, आप मेरी बात समझना, मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप सीधे से उस बात को खारिज भी कर सकते हैं, आपका अधिकार है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1.25 लाख से ज्यादा कुल शिक्षकों के पद प्रदेश भर में खाली हैं। आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट या क्वालिफिकेशन जो एग्जाम लिया है, उनमें से 17,000 कुछ लोगों को नियुक्तियां मिलनी है इन स्कूलों में, विवेकानंद और महात्मा गांधी स्कूलों में।
तो ये भी जो अभी ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको इधर से उधर करना ही हुआ, ये एक तरह से ये शिफ्टिंग ही हुई, ये नई भर्तियां नहीं हुई। तो इसीलिए आप ये समीक्षा कर रहे हैं ताकि आप स्कैटर कर सके शिक्षकों को, तो बात अलग है। देखिए मेरी बात, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो आप भी नहीं लाए। देखिए मेरी बात सुनो, सबसे पहले बात तो ये कि इंग्लिश मीडियम स्कूल नए खुले या पुराने स्कूलों को ही नाम चेंज किया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ट्रांसफर उद्योग और पेपर चोरी के माध्यम से शिक्षा के मंदिर को नाथी का बाड़ा बना दिया। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद में हमने 47,000 नियुक्तियां दे दी, आपके पास भी आऊंगा। 47,000 नियुक्तियां दे दी, 16,000 के लगभग की नियुक्तियां जनवरी में देने वाले हैं, शिक्षा और विभाग की 81,000 की शिक्षा विभाग की बात करो, पूरे साल का कैलेंडर निकाल दिया। उपलब्धियों की बात नहीं हो रही है, उपलब्धियों की बात नहीं हो रही है। जब आप आंकड़े बता रहे हो तो ये बताओ, 1.25 लाख लोगों ने अप्लाई किया महात्मा गांधी स्कूलों के लिए, 85,000 को एडमिशन मिला। ये जो बीच का जो गायब हुए 45,000, वो कहाँ है? निश्चित रूप से उनको भी मिलेगा। देखिए एक तो शिक्षा अभी सीईटी के अंदर, इस सीईटी जो है पहले 1 साल की वैलिडिटी थी, उसको 3 साल की वैलिडिटी किया है। 3 साल की वैलिडिटी, उनको 3 साल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए जो भी है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। भजन लाल जी, हर व्यक्ति का, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, किसी भी तरीके का राजस्थान का कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पे कोई भविष्य सुरेश भाई, कमेटी बनाइए, कमेटी छात्रों के उज्जवल भविष्य के हिसाब से। मेरी बात सुनिए, कोई परेशान नहीं है, सबको। 2 मिनट। कोर्ट में क्या होता है ना, कोर्ट में ये होता है कि एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो न्याय संगत हो और इंसाफ वाला हो। आप यहां पर मेजॉरिटी के बेसिस पर फैसला लेने वाले हैं। आप ये कह देंगे कि मेजॉरिटी में लोग हिंदी चाहते थे, हम इसलिए ले रहे हैं। दूरदर्शी तो वो होगा ना जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में बैलेंस्ड और सबसे परफेक्ट रास्ते को चुनेगा। गलत कह रहा हूं मैं? समीक्षा तो इस आधार पे होनी चाहिए ना। देखिए कोर्ट में अलग चीज है, ये चीज है, लेकिन जो न्याय संगत होगा ना वही निर्णय होगा। ठीक है, जो न्याय संगत होगा वही निर्णय होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, जो न्याय संगत होगा। लेकिन मेरा हमेशा ये कहना है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल खोलने से क्या फायदा? ड्रॉप आउट हो रहे बच्चे, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं। देखिए 2024 वो तो दिख रहा है। अभिषेक जैन बिट्टू आंकड़ा तो दे रहे हैं, इसीलिए हो रहे ना। जहां उनको हिंदी मीडियम में पढ़ना, हिंदी मीडियम में पढ़ना, उसको इंग्लिश मीडियम में। प्लीज चिल्लाने की जरूरत नहीं। अरे चिल्लाने की जरूरत नहीं है सर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम स्कूल की जरूरत है, इंग्लिश की क्या जरूरत है? 2 मिनट, गर्ग साहब, उस गांव के अंदर ठीक है, गर्ग साहब 2 मिनट रुकिए। उसमें आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों करो वहां पे। मना किसने किया था? गर्ग साहब 2 मिनट। अरे भाई 2 मिनट रुकिए प्लीज। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। इसी प्रदेश में अगर कोई कलाकार जिसको देखकर ऐसा महसूस हो कि शायद उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, वो कहीं पर इंग्लिश बोलते हुए मिल जाए, तो उसका वीडियो बनता है, वायरल होता है, सीएम भी ट्वीट कर देते हैं, पीएम भी ट्वीट कर देते हैं, करते हैं ना, क्योंकि उसने वो इंग्लिश मजबूरी के तहत कहीं ना कहीं से सीख ली, क्योंकि उसको पर्यटकों से बात करनी थी। यहां तक बात परफेक्ट है, मतलब इंग्लिश को नकारा नहीं जा रहा। पौरुष भारद्वाज, आप समझ लें मेरी बात को, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज नकारा नहीं जा रहा है, इंग्लिश को एज अ मीडियम नकारा जा रहा है। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल सही है कि गांव देहात में वो आदमी अपनी लोकल लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। आप जाकर देखिए गांव के स्कूल में लोग राजस्थानी में भी डांट डपट देते हैं, भले इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। क्यों? क्योंकि बच्चे को वो ज्यादा समझ में आएगी। तो बात सिर्फ माध्यम की है। माध्यम नहीं रहेगा का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पर हट गया। पौरुष भारद्वाज। स्वप्निल भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है कि ये पहले धर्म को धर्म के खिलाफ खड़ा करते थे, एक जाति को जाति के खिलाफ खड़ा करते थे, अब ये एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ खड़ा करते हैं। कांग्रेस सरकार ने ये काम तो नहीं किया ना कि राजस्थान के जितने भी विद्यालय थे उनको सबको हिंदी मीडियम में बंद करके जो है। हमारी सोच ये थी, हमारी सोच तो भ्रष्टाचार करने की रही है। और क्या यहाँ से ला रहे हैं? आपकी सोच तो भ्रष्टाचारी तो आप हो, अरे एक नंबर का चोर तो आप हो। 2 मिनट पौरुष भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए। पौरुष भाई, बात ये नहीं है, बात यह है कि जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो मेरे से इंग्लिश बोलने वाले के सामने मुझे अनकंफर्टेबल सा लगता था, हालांकि हम कम्युनिकेट कर लेते थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पर है, बात मीडियम की है कि क्या इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है।
स्वप्निल भाई देखिए, हमारा संविधान भी हमें जब धार्मिक स्वतंत्रता देता है, भाषाई स्वतंत्रता देता है और पढ़ने की स्वतंत्रता देता है, तो हमें ऑप्शन क्यों नहीं रखने चाहिए? मुझे तो उनको बताइए। फैसला लेने हम दीजिए ना। किसी को मजबूर तो नहीं, परिवार हम बता किसी को देंगे, मजबूर चाहिए तो कि नहीं कर नहीं। रहे ना कि आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए हिंदी मीडियम विद्यालयों में। और मैं गर्ग साहब से नहीं 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 नहीं, 2 सेकंड परेश भाई, एक बात इमेजिन कीजिए, जिसके घर में ठेठ राजस्थानी बोली जाती हो, जिसके घर में ठेठ हिंदी बोली जाती हो, वहां का बच्चा जब पहली दूसरी क्लास में किसी स्कूल में जाएगा और वहां पर टीचर एकाएक इंग्लिश में ही बोल रहा होगा, वो सब पका नहीं जाएगा, और आप कॉन्फिडेंस चूर हो जाएगा। परेश भाई, चलते हो हमेशा। परेश भाई मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं एक आम राजस्थानी परिवार जो इन स्कूलों की तरफ देख रहा होगा, वो अपने घर में अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो बच्चा जब स्कूल पहुंचेगा और टीचर से लेकर सारा स्टाफ उससे इंग्लिश मीडियम में बोल रहा होगा, वो बच्चा अचकचा जाएगा। आप समझ रहे हैं? हो सकता है वो घबरा भी जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो उधर से इंग्लिश सीख के घर में बोल लेगा तो घर वाले नहीं समझेंगे। तो मैं एज ए मीडियम जरूरी नहीं है ना, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज जरूरी है। नहीं स्वप्निल भाई देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, उसमें भी तो ये चीज है ना कि भाई हम स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो हम अंग्रेजी का भी विकास करेंगे। और अंग्रेजी के अलावा इन्होंने तो बहुत सारी इंग्लिश तो भाषाओं का ऑप्शन भी है ही ना, विकल्प अगर दिया है। लैंग्वेज से हटाई नहीं और है तो भाषाओं ऑप्शन के तो भी वो विकास हमेशा का रहेगी। प्रोग्राम चलाएंगे। तो मैं आपसे बिल्कुल मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि हमने जब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी तो हमने हिंदी मीडियम स्कूल बंद थोड़ा ना करे, बंद हिंदी किए ना। मीडियम में चलने अरे दीजिए, बंद इंग्लिश किए, मीडियम में यही चलने आ रहा दीजिए। भाई, अगर याद नहीं हो तो जानकारी लेके आया नहीं, नहीं, अपग्रेड करो, हुआ। जानकारी लेके लाया करो। हिंदी दोनों मीडियम में वाले अंतर स्कूलों को बंद किया है, दोनों में केवल अंतर नाम होता है। चेंज किया आपने। ठीक है, राम मनोहर जी को जोड़ रहे हैं। चेंज किया भैया, राम मनोहर जी, अब बस 2 मिनट, ठीक है ठीक है, राम मनोहर जी को जोड़ रहे हैं। राम मनोहर जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, परेश भाई आपको रुकना होगा। राम मनोहर जी आप बोलिए। रखना चाहते हो सुरेश भाई 2 मिनट रुकिए। सुरेश भाई प्लीज, मेरी कोशिश ये है कि हाँ, राम मनोहर जी, परेश भाई आपको रोक रहा हूँ। राम मनोहर जी देखिए, बोल रहे हैं। राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी कतई जो है संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों ने अपने प्रोफेशन के लिए, अपने स्टेटस के लिए इसको जोड़ा है। आप ये हम जानेंगे कि कितने ऐसे जयपुर में स्कूल होंगे, राजस्थान में स्कूल ऐसे स्कूल होंगे जो इंग्लिश मीडियम के और अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। वहाँ के टीचर्स इंग्लिश के अनुकूल सारा सब कुछ काम करते हैं। इंग्लिश मीडियम जो सरकार ने स्कूलें खोली उनमें हिंदी पढ़ाने वाले तो नहीं है। आप देख लीजिए, जयपुर में विद्याधर का जो महात्मा गांधी स्कूल जो सरकार ने, पिछली सरकार ने उसको मॉडल स्कूल माना, वहाँ की स्थिति देखिए। लेकिन हम किसी विचारधारा से आते हैं और इस पॉइंट पर बोले, बात अलग है। और अगर हम आम लोगों की तरफ से बोले, पेरेंट्स की तरफ से बोले, तो पेरेंट्स भी तो है ना इंग्लिश को लेकर चकाचौंध की, इंग्लिश से तो लाइफ बनती है। इंग्लिश तो हम उनसे वो अधिकार तो नहीं छीन सकते। एक लैंग्वेज के रूप में होनी चाहिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एक लैंग्वेज के रूप में होनी चाहिए, माध्यमिक रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं? मैं इस सवाल पे ये कहना चाहूंगा कि केवल राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में ही ये समस्या है या सीबीएसई बोर्ड में भी ये समस्या है? आज सीबीएसई बोर्ड पूरे देश भर में चल रही है, देश भर में विभिन्न तरह की भाषाएं हैं, उसमें भी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है। तब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नहीं, लेकिन 2 सेकंड, उनको भी एनईपी पर आना है, उनको भी नई शिक्षा नीति पर आना है। वो सर ऑलरेडी काम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, तो कर रहे हैं ना, राजस्थान सरकार कब काम करेगी? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो केवल सरकारी स्कूलों के ऊपर लागू है, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लागू नहीं होगी वो। और दूसरी बात, एनईपी पे आने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो गरीब का बच्चा जिस स्कूल में नेताओं के सबसे बड़ी समस्या क्या है? नेताओं के बच्चे तो जाके इंग्लैंड में लंदन में जाके पढ़ेंगे। ये आप तो पूंजीपति और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में अंग्रेजी में नहीं ले सकता। ये पेरेंट्स और हालात वाली बात है। के आसपास देखने का चाहे जिसमें बली बात देख लें, लेकिन ठीक है, सवाल उठाने वाले वही यही लोग हैं। ठीक है ठीक है। कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, शिव प्रसाद जी, और इन्हीं के बेटे वहां देशों में पढ़ रहे हैं। 2 मिनट, शिव प्रसाद जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, बेनिफिट किस में है ना? अब नहीं, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे। मैं बात कर रहा हूं कि गांव का लड़का अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़कर निकलता है, कई बार क्या होता है, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे मुझे जो सब्जेक्ट नहीं लेना था, ठोक पीट कर मेरे माँ बाप ने मुझे वो सब्जेक्ट दिलवाया। इसलिए दिलवाया क्योंकि वो ये जानते थे कि मेरा भविष्य इस सब्जेक्ट के जरिए थोड़ा सुरक्षित रह सकता है, न कि उस सब्जेक्ट के जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं। उन्होंने कुछ रीड किया होगा। तो कई बार ये भी ज़रूरी होता है कि हम इस पर्सपेक्टिव से भी सोचें। तो ग्लोबली अगर हम सोचें तो गांव के लड़के को इंग्लिश मीडियम के जरिए एक एक्सपोजर तो मिल रहा है, हालांकि वो उसका कितना इस्तेमाल कर पाएगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो वो तो हिंदी में भी वेरी करता है। हमारा एक इसमें आपको मेरा प्ली है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बालक, उनके भविष्य का और हमें कहीं न कहीं और विश्लेषण करना चाहिए कि वो बालक कितने अपने जीवन के अंदर आईएएस बने हैं और बहुत बड़े प्रशासनिक सेवा में बने गए हैं या बहुत बड़े उद्योगपति बने हैं। क्योंकि हम केवल भेड़ चाल की तरह अगर काम करेंगे
तो ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी भारत के लिए, ओवरऑल भारत के लिए। तो फिर क्या विवेकानंद स्कूलों की भी समीक्षा की जाए, उनसे सबकी भी करनी इंग्लिश का चाहिए। टैग हटाया जाए? अगर कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय हिंदुस्तान में कहीं भी है, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, निवेदन है वो सर्वदूर समीक्षा होनी चाहिए कि जो लोग इस प्रकार कर रहे हैं वो हमारे बालक के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नंबर एक, मैं एक निवेदन छोटा सा और निवेदन करता हूँ। हाँ, जल्दी से बोल दीजिए। हमारे विद्यालय से पास आउट एक विजय नाम का बालक है, इस समय लंदन में है। वो खुलेआम ये बात बोलता है कि मेरे पास में 250 इंग्लैंड के इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मेरे अंडर में काम कर रहे हैं और मैं उनको सबको डील कर रहा हूं और मैं आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर लाल सागर से पास आउट हूं और आज मैं वहां सबको डील कर रहा हूं। सुरेश भाई, 2 स्पेसिफिक जवाब दीजिए, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगा, ठीक है? 2 स्पेसिफिक जवाब चाहिए। अव्वल, उसी तर्क पर क्या विवेकानंद स्कूलों की भी समीक्षा हो रही है जो राज्य सरकार के दौरान बनाए गए? हाँ, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जोरदार है, मैं उससे मना नहीं करूंगा, बिल्डिंगें तो तगड़ी हैं, तो क्या उनमें से भी उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए? ये तो हुआ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, किसी क्षेत्र में जब दारू की दुकान का विरोध होता है ना, तो उस क्षेत्र में वोटिंग करवा ली जाती है। क्यों ना जहां महात्मा गांधी स्कूल है वहां वोटिंग करवा लेते हैं, मेजोरिटी पता चल जाएगी लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। ये 4 लोग समीक्षा करें, उससे बेटर ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। 4 लोग समीक्षा नहीं, 4 लोग की कमेटी बनाइए, इसके बाद में वो क्षेत्र में जाएंगे और वहां से वोटिंग करवा वहां के लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को इनको सबको देखेंगे। ऐसा देखिए, मेरी बात सुनो, जो ये सरकार है उसको कहीं पे कोई आपत्ति नहीं है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए, लेकिन उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जरूरी है, उनके लिए शिक्षक जरूरी है, तो वो सब चीजों तो ध्यान में रखना जरूरी है ना। विवेकानंद स्कूलों की समीक्षा होगी। देखो वो तो कांग्रेस ने की, देखो कांग्रेस का तो आपको पता 5 साल क्या हुआ, भाड़ेबंदी की सरकार रही है, 5 स्टार होटलों में रही है, अपने एमएलए मंत्री को खुश करने के लिए जो मर्जी हो वो चीजें करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। लास्ट में क्लोजिंग कमेंट में आपका ले रहा हूं, उसके बाद मैं डिबेट खत्म कर दूंगा। क्लोजिंग कमेंट। मैं तो सिर्फ वर्तमान सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है, कांग्रेस सरकार ने खामियां छोड़ी है, बिल्कुल छोड़ी है, 100% छोड़ी है। हमने उस समय भी काफी विरोध किया था कि जिस तरह की खामियां उन्होंने छोड़ी थी उस तरीके से बच्चों को शिक्षित नहीं किया जा सकता था, चाहे तो वो हिंदी मीडियम के स्कूल हो या इंग्लिश मीडियम के स्कूल हो। लेकिन पिछले 1 साल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 1 साल में क्या किया, उन स्कूलों के ऊपर क्या समीक्षा की, उन पर क्या सुधार की, क्या व्यवस्था की, क्या संसाधनों को सुना और केवल अपने तरफ से निर्णय न लेकर कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था से अभिभावकों की भी मांग सुनी जाए, मैं अभिभावकों के विचार, अभिभावकों की राय ली जाए। ठीक है, मैं लास्टली सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो ताउम्र का संघर्ष न दे, लेकिन सही उम्र में कम से कम किसी खास मंजिल तक तो पहुंचा दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।